हेलो सभी मीन राशि यानी पाइसिस सन मून राइजिंग वालों का मेरे चैनल पीवी एरो में बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके स्पिरिट गाइड्स और यूनिवर्स की आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या वो आपको बताना चाहते हैं। पाइसिस, मुझे आपके जो कार्ड्स रीड करते वक्त ये मुझे हुआ नहीं है, बट आपके कार्ड्स के वक्त मुझे ये फीलिंग आ रही है कि आपके आजू बाजू में कोई ऐसा है जो आपको जानबूझ के आपकी तरफ नेगेटिविटी, इविल आई भेज रहा है। सो प्लीज़, अगर खुद को आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपने घर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं तो प्लीज़ कीजिए, क्योंकि यहाँ पर ये जो है ये इंटेंशनली कोई आपकी तरफ गलत चीज़ें, गलत इंटेंशंस भेज रहा है। हार्ट ऑफ द मैटर इज नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ब्लॉकेज एस ऑफ कप्स है। रीसेंट पास्ट में एस ऑफ पेंटिकल्स था। आपको फोकस करना है टू ऑफ पेंटिकल्स पे। रिलीज़ करना है द हैंग्ड मैन को, बिल्कुल। फ्यूचर में है द हायरोफेंट। आपकी एनर्जी है 9 ऑफ पेंटिकल्स, इसीलिए एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस है 5 ऑफ पेंटिकल्स। आपके होप्स एंड फियर्स है द टॉवर। आउटकम है, यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। मैं इसे क्लैरिफाई करूँगी। प्लीज़ क्लैरिफाई द व्हील ऑफ फॉर्चून। 10 ऑफ कप्स, ब्यूटिफुल। बॉटम ऑफ द डेक है द जजमेंट कार्ड। तो पाइसिस, जैसे मैंने कहा कि आप यहाँ पर इस समय जो आपकी एनर्जी निकल के आई है वो है 9 ऑफ पेंटिकल्स। ये जो 9 ऑफ पेंटिकल्स है, ये देखिए हर प्रकार से इंडिपेंडेंट है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, ये इमोशनली स्टेबल एक व्यक्ति है जो खुद के पैसे कमा रहा है, या फिर जिसके घर में सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, किसी चीज़ की तंगी नहीं है। ये इसने खुद के लिए एक जगह बनाई है, ठीक है। यहाँ पे ये जो 9 ऑफ पेंटिकल्स है, ये मतलब कि व्यक्ति उस मुकाम पर पहुँच गया है कि सब कुछ अच्छे से चल रहा है, सब कुछ अच्छे से उसके प्लान के हिसाब से चल रहा है, ठीक है। पर यहाँ पर ये जो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस आए हैं, ये है 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो जैसे मैंने ये रीडिंग शुरू करते वक्त आपको कहा, 5 ऑफ पेंटिकल्स क्या बोल रहा है कि आपके आजू बाजू में जो लोग हैं वो खुश नहीं हैं इस बारे में। वो हमेशा देखना चाहते हैं आपको यही 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में। 5 ऑफ पेंटिकल्स मतलब हमेशा वो आपको दुखी देखना चाहते हैं, डिपेंडेंट देखना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि आप प्रोग्रेस करें, वो नहीं चाहते कि कुछ अच्छा आपके जीवन में हो, ठीक है। यहाँ पे ये बात बहुत क्लियरली निकल के आई है। आपने मेहनत बहुत कर ली, सैक्रिफाइसेस बहुत कर लिए। यहाँ पर आपको फोकस करना है अब अपनी खुशियों पर। यहाँ पर सैक्रिफाइसेस आपने पास्ट में बहुत किए हैं, एंड यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत गंवाई है आपने। हो सकता है इन्हीं लोगों के वजह से गंवाई हो, इनके इंटरफियरेंस के वजह से, इनकी मेडलिंग के वजह से ये टांग अड़ा देते हो। फिर ये किसी भी चीज़ में हुई, आपकी कोई खुशी हुई या कोई रिश्ता आया है, उसमें टांग अड़ा दी किसी ने। ये चलता आया है आपके जीवन में, क्योंकि ये नहीं चाहते। नाइट ऑफ वॉन्ड्स मतलब आगे बढ़ना, नाइट ऑफ वॉन्ड्स मतलब जीवन में तरक्की करने की बात, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे जाने की बात है ये। तो ये नहीं चाहते कि आप अपने जीवन में प्रोग्रेस करें, आप अपने जीवन में आगे बढ़ें। ये आपकी जो लाइफ में प्रोग्रेस करते हुए जब आपको ये देखते हैं तो इन्हें खटकता है। ये जो नई शुरुआत है ये नहीं होने देना चाहते। एस ऑफ कप्स जो है ये एक ब्यूटीफुल बिगिनिंग, न्यू बिगिनिंग के बारे में बात करता है, एंड ये हमेशा चाहते हैं आपको यहाँ पे क्या रिलीज़ करना है आपके लिए। ये 2 ऑफ पेंटिकल्स है, तो ये हमेशा चाहते हैं कि ये कुछ ना कुछ करके अपने
किसी ना किसी ट्रिक के वजह से ये आपका जो ध्यान है, ये जो आपका जो कंसंट्रेशन है, वो हमेशा कुछ और चीज़ों पे ही रखें। मतलब कि ये वैसी बात हुई कि रोज़ सुबह कुछ नया ड्रामा शुरू कर देना, ठीक है, जिससे कि आपका सुबह सुबह ही पूरा मतलब जो आपका एक फ़ोकस होता है, कंसंट्रेशन होता है, नींद से उठने के बाद एक व्यक्ति शांति से अपने काम पर जाकर या फिर अपने दिन की एक प्लानिंग की हुई होती है, वो पूरी बिगाड़ देना। वो चाहते हैं कि आप हमेशा आपकी एनर्जी स्कैटर्ड रहे, आपका ध्यान हमेशा भटका हुआ ही रहे, आप किसी भी चीज़ पे फोकस नहीं कर पाएँ, ठीक है। यहाँ पर आपको ये बता दूँ मैं कि ये जो भी कर रहे हैं एंड इतना करने के बाद भी आपकी जो एनर्जी है 9 ऑफ पेंटिकल्स की है, तो इतना याद रखिए कि यहाँ पे ये जो हायरोफेंट का कार्ड है, ये बताता है कि आपके जो स्पिरिट गाइड्स एंड यूनिवर्स है, या आपके जो इष्ट देव है, या जिनमें भी आप विश्वास करते हैं, वो आपके लिए, आपके एंसेस्टर्स, आपके पूर्वज हुए, ये आपको बहुत अच्छे से इन्होंने प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। ये जो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस है, ये लोग भले ही फिर ये आपके फैमिली से हुए, आपके नेबर्स हुए, या जो कोई भी है, आपको आपके स्पिरिट गाइड्स ने प्रोटेक्ट किया हुआ है बहुत अच्छे से, और हमेशा करते रहेंगे, क्योंकि उन्होंने देखा है आपने ये लेवल पे पहुंचने के लिए क्या क्या मेहनत की है, क्या क्या सैक्रिफाइसेस किए हैं यहाँ पे हैंगमैन के रूप में। एंड अगर आप सोच रहे हैं कि ये आपको मतलब कभी सेट नहीं होने देंगे आपकी लाइफ, या स्टेबल नहीं होने देंगे आपकी लाइफ, तो आपको बोला जा रहा है कि नहीं, आप खुद में विश्वास रखिए, आप खुद में, खुद की कैपेसिटी में, खुद की जो आपकी स्किल्स है, आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपकी जो एक काम करने का अंदाज़ है, आप उसमें विश्वास रखिए। एंड यहाँ पे जजमेंट के कार्ड से जो भी ऐसी चीज़ें हैं, जो भी ऐसे लोग हैं, ये लोग जिनसे जितना कम आप कांटेक्ट में रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा है, उतना आप जीवन में प्रोग्रेस करने वाले हैं। ये आपके स्पिरिट गाइड्स आपको बोल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि ऐसे लोगों को अपने जीवन से निकालना है, अपने जीवन को आगे की तरफ, अच्छी चीज़ों की तरफ आपको बढ़ाना है, ठीक है। एंड ये बढ़ाने के लिए यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है, आउटकम के रूप में जो फल आपको मिलने वाला है। आप सोच रहे हैं कि ये परिस्थिति बदलेगी या नहीं बदलेगी, यहाँ पे कुछ भी हो जाए, लेकिन हर व्यक्ति अपने फ्यूचर के लिए और उसके जो इमीडिएट एनवायरनमेंट है, इमीडिएट जो उसके चीज़ें चलती रहती है, जो डिस्टर्बेंसेस है उसके जीवन में, वो होता ही है डिस्टर्ब, राइट। अगर रोज़ कोई आपको टोकेगा या एवरी वीक सेम चीज़ें होती रहेंगी, तो किसी भी व्यक्ति को वो परेशान करने वाली ही है। तो आपको बोला जा रहा है कि ये समय चेंज हो रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून आया है एंड ये अपराइट है, ये स्ट्रेट आया है, इसका मतलब ये आपके फेवर में चीज़ें जाने वाली है, ठीक है। क्योंकि इसका क्लैरिफिकेशन जब मैंने मांगा तो ये 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। 10 ऑफ कप्स इज़ द अल्टीमेट हैप्पीनेस, 10 ऑफ कप्स इज़ द जो कंप्लीट एक पैकेज होता है, मतलब फाइनेंशियली हैप्पी है आपके घर में खुशियाँ है, आप खुद खुश है, इमोशनली आप मतलब कुछ प्रॉब्लम नहीं चल रहा है, तो ये सारे चीज़ें जो है ये आपके जीवन से ख़त्म हो रही है, ये आपके स्पिरिट गाइड्स आपको बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये याद रखिए कि आप जो कर रहे हैं वैसे ही करते जाइए, बस ऐसे लोगों को इग्नोर करते जाइए, एक मैकेनिज़्म डिवाइस कीजिए, कुछ सॉल्यूशन ढूंढिए, जैसे अब तक करते आए हैं वैसे ही, उनके वो ट्रैप में फंसने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कीचड़ में आपका पैर फंस जाए तो आप उसमें पैर फंसा देने वाले हैं क्या? नहीं ना, उसमें से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे ना, ये वहाँ पे ही नहीं रहेंगे ना। तो ये लोग भी वैसे ही हैं, उस कीचड़ जैसे, वो आपको
पकड़ना चाहते हैं, वो आपको और अंदर 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 गड्ढे में लेके जाना चाहते हैं। पर आपको क्या करना है, आपको बाहर निकलना है, इन सब चीज़ों में से जाना ही नहीं है उन चीज़ों में। और बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है किसी चीज़ का, क्योंकि पूरा यूनिवर्स आपके साथ है। पूरे यूनिवर्स ने देखा है आपने मेहनत किस प्रकार से की है, एंड एक नई शुरुआत आपका वेट कर रही है। ठीक है, लेट होगा पर आ रही है ये शुरुआत। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये इवन ट्रैवलिंग रीलोकेशन है, एंड अगर आप नहीं रीलोकेट हो रहे हैं तो ये जो लोग आपको परेशान करते हैं ना, ये किसी ना किसी रूप से आपसे दूर होने वाले हैं, इतना याद रखिए। ठीक है, सो पाइसेस, ये थी आपकी रीडिंग। अगर कुछ सेंस बना हो, सच में है ऐसी चीज़ें, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। एंड मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय।